हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए एक बार फिर से प्रभु के वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, प्रभु एक बार फिर से जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? क्या आपका मन शांत है? अगर मनुष्य को अच्छा रहना है तो उसका मन शांत होना है। स्वास्थ्य अगर ठीक भी हो, लेकिन यदि मन शांत नहीं तो हम आराम से नहीं रह पाएंगे। इंसान को यदि अच्छा रहना है तो उसके मन को शांत रहना है, आनंदित रहना है। शानदार गाड़ियां हो, मकान हो, खाने के लिए खाना हो, एसी ऑफिसेस में बैठता हो, बैंक में खूब सारा बैलेंस भी हो, जो कुछ चाहिए सब कुछ उसके पास हो। जिनका मन शांत नहीं, जीवन में तृप्त नहीं हो पाते। इंसान के मन को जो शांति और तृप्ति दे सकते हैं वे केवल यीशु मसीह हैं। आपके हृदय पर केवल आपके सृष्टिकर्ता का ही राज्य होना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय तू मुझे दे। जब हृदय में प्रभु का निवास होगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यदि किसी भी और चीज को हृदय में स्थान दिया तो पूरा जीवन उथल पुथल हो जाएगा। आपके हृदय में कौन निवास करता है? क्या प्रभु हैं? अपने शिष्यों को छोड़कर जाने से पहले यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में क्या कहते हैं, जरा देखिए। जी हां, देखिए एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दरअसल उस समय के दौरान शिष्य काफी व्याकुल थे। जब उन्होंने प्रभु यीशु को लोगों के बीच सेवकाई करते देखा, एक बड़ी भीड़ उस दौरान उनके पीछे होती थी। प्रभु यीशु को अनेक चंगाइयों को करते हुए उन्होंने देखा, यहां तक कि आंधी को भी यीशु ने डांटकर शांत किया। इन तमाम चीजों को देखकर तमाम शिष्य काफी अधिक उत्साहित थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु के विषय उन्हें बताना शुरू किया, जैसे ही शिष्यों को बताया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में दिया जाएगा और वे उन्हें मार डालेंगे, लेकिन वे तीसरे दिन जी उठेंगे, शायद शिष्यों ने अंतिम वाक्य को नहीं सुना था। उतना ही नहीं, जब वहां पर परिस्थितियां बिगड़ रही थीं, जब यीशु मसीह उन्हें दोबारा से अपने पिता के पास जाने की बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे, शिष्य व्याकुल हो उठते हैं। गेत्सेमने के बागीचे में जाकर प्रार्थना करने के पहले प्रभु भोज के दौरान जब प्रभु कहते हैं, तुम में से ही कोई एक मुझे पकड़वाएगा, इस बात को सुनकर शिष्य व्याकुल हो जाते हैं। क्या कहीं मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं पूछने लगते हैं। यहूदा इस्करियोती भी वहां था। उसने इन बातों को सुनकर अपने हृदय को और अधिक कठोर कर लिया। लेकिन मेरा मुद्दा यह है, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखने वाले शिष्य इस घड़ी के दौरान सभी व्याकुल हैं। जब प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं, इसे सुनकर शिष्य और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। तब प्रभु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम भी जीवन के सफर में कई बातों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। जब सभी कुछ ठीक चल रहा होता है, जब सफर आसानी से कट रहा होता है, तब हम व्याकुल नहीं होते। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, जब परेशानियां आने लगती हैं, जब सफर थोड़ा कठिन होने लगता है, जब चीजें जिस प्रकार हमने योजना बनाई थी उस प्रकार से जब वो नहीं होने लगती हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, उस दौरान हम घबरा जाते हैं, हम लोग व्याकुल हो उठते हैं। और इस दौरान हमारा रिएक्शन कैसे होता है? अनजाने में ही कई बार हम लोग पाप में गिर जाते हैं, कई बार हम शिकायतें करने लगते हैं, कई बार हम प्रभु पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न तरह से मनुष्य प्रतिक्रिया देता है। जब आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो आपका रिएक्शन कैसे होता है? दरअसल आप व्याकुल होते क्यों हैं? वो क्या है जो आपको व्याकुल करती हैं?
किसी ने कहा, जब तक कोई मेरी चीजों में अड़चन ना डाले तब तक मैं तसल्ली से रहता हूं, शांत रहता हूं, लेकिन अगर कोई दखल अंदाजी करे तो मुझे गुस्सा आता है। अगर ऐसा है तो यह वास्तविक समाधान नहीं है। बाहरी परिस्थितियां उथल पुथल भरी क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच भी अगर हम शांत रहने पाएं, यही वास्तविक शांति है। यही प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी तुम विश्वास रखो। विश्वासी डगमगाते नहीं, व्याकुल नहीं होते। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव, मतलब प्रतिकूलता के अंदाजे से घबराता नहीं, पर परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे, मैं इससे पार पाऊंगा, ऐसा मानता है। मेरे परमेश्वर की इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु मुझे छुड़ाने के लिए मेरे साथ हैं। जब ऐसा विश्वास हम में होता है, विषम से विषम परिस्थिति हमें व्याकुल नहीं करेगी। ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें आप व्याकुल हो जाते हैं? अपने आप को परख कर देखें। क्या मनुष्यों की निंदा आपको व्याकुल करती है? क्या जब मनुष्य आपका विरोध करते हैं तब आप व्याकुल हो जाते हैं? क्या जब आप लोगों को परमेश्वर की निंदा करते हुए सुनते हैं तब? या फिर क्या आर्थिक परेशानियां आपको व्याकुल करती हैं? कौन सी परिस्थिति आपको व्याकुल करती है? आप परख कर समझ नहीं पाए तो उस विषय के लिए आप प्रभु परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ साथ आपको एक और काम भी करना है। आपको प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना है। विश्वास करें कि प्रभु ने मुझसे वायदा किया है, प्रभु मेरे साथ रहेंगे, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब विश्वास करेंगे तो व्याकुल नहीं होंगे। परिस्थितियां हाथ से निकल गई, कई बार हम कहते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपके हाथ से कुछ चला गया है, मतलब हो सकता है प्रभु शायद उससे बेहतर आपको देना चाहते हो। शायद हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं आपका विरोध करते हो, आपके विरोध में कार्य करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु उन्हें आपके जीवन से पूरी तरह निकालने की योजना को क्रियान्वित कर रहे हो? कहने का मतलब प्रभु पर भरोसा रखें। बात चाहे आपके नौकरी की हो, या फिर बात आपके परिवार की हो, या फिर बच्चों की हो, या फिर आप कहीं बाहर जाने को लेकर व्याकुल हैं, केवल विश्वास करें और याद रखें कि मेरे प्रभु विश्वास योग्य हैं, वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी व्याकुलता को प्रार्थना में बदलें। प्रभु कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो। जैसे तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। संसार में कई बार हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने वालों को ना कभी धोखा मिलेगा, ना नुकसान, ना कभी वे छोड़े जाएंगे। यदि आपने इन मसीह यीशु को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होने दिया है तो, और यदि हर बात पर मनुष्यों का रुख किए बिना यदि आप प्रभु का रुख करते हैं, तो फिर आपका मन व्याकुल नहीं होगा। एक बार जरा सोच के देखिए, आपको कौन व्याकुल करता है? वे कौन से संदर्भ हैं जो आपको व्याकुल करते हैं? किन परिस्थितियों को देखकर आप घबरा जाते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपके विश्वास को पूरी तरह हिला देती हैं, डगमगा देती हैं? जरा सोच के देखिए। उन विषयों को लेकर आप प्रभु के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें। आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? प्रभु यीशु पर होना चाहिए। अंधविश्वास की बात नहीं हो रही। अंधविश्वास की वजह से कई लोग नुकसान में जाते हैं। आज आपका यकीन किस पर है? यदि अपने आप पर विश्वास करेंगे तो गिर जाएंगे, लोगों पर विश्वास करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। प्रभु पर विश्वास करके धोखा खाने वाला कोई नहीं है। उन पर विश्वास करें। उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है, शैतान पर उन्होंने जय पाई है, हर परीक्षा पर उन्होंने जय पाई है। हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा हुई और हर परीक्षा पर उन्होंने जय पाई, इसीलिए वे हमें तसल्ली दे सकते हैं।
हर परिस्थिति में हमें दृढ़ कर सकते हैं। चाहे वो तकलीफ हो, चाहे निंदा हो, चाहे अपमान हो, चाहे परेशानी हो, कमी घटी हो, आपको व्याकुल करने वाली कोई भी बात क्यों ना हो, उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालने के लिए, हमें शांति और तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं। हमें केवल एक ही काम करना है। कौन से विषय को लेकर आप डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल हैं, उसे आप प्रभु को बताएं। प्रार्थना विनती में उस विषय को प्रभु के सामने ले जाएं। वे आपके हृदय को परमेश्वर के समाधान से भरेंगे, कहते हैं। देखिए वचन में एक बार फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। किसी भी चीज को लेकर चिंता ना करें, व्याकुल ना हो, लेकिन हर एक विषय को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। तब कब? जब हम अपनी चिंताओं को, व्याकुलताओं को परमेश्वर को बताएंगे, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय को, आपके विचारों को सुरक्षित रखेगी। तब हमारे हृदय व्याकुल नहीं होंगे। परमेश्वर का समाधान हमारे हृदयों में राज्य करेगा। कैसी महान वाचा! जब हम हमारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनकी शांति हमारे हृदयों को उतना ही नहीं, हमारे विचारों को भी। कुछ लोगों की व्याकुलता बाहर नजर आ जाती है, लेकिन कुछ लोग विचारों में ही व्याकुल हो जाते हैं। अपने सोच विचार में वे काफी परेशान रहते हैं। इधर उधर की बातों को सोचकर अंदर ही अंदर वो सोच उन्हें खाए जाती है, यहां तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अंदर ही अंदर इधर उधर की बातें सोच सोच कर वे व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं? वो कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, आपको घबरा रही है, आपको व्याकुल कर रही है? उसे आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लाएं। प्रभु, ये चीज मुझे व्याकुल कर रही है, परेशान कर रही है। इस बात की वजह से मेरे जीवन में किसी प्रकार की शांति नहीं है। इन बातों को प्रभु के सामने प्रार्थना और विनती में धन्यवाद के साथ रखें। आप प्रभु से सीधे बात कर सकते हैं। अब आपको ना किसी याजक की जरूरत है, ना ही किसी पास्टर की जरूरत है, ना ही किसी और सेवक की। आप प्रभु के पास सीधे जा सकते हैं। वे आपके मध्यस्थ हैं। जो भी समय हो, जो भी स्थान हो, अपनी चिंता को आप प्रभु को बताएं। प्रभु आपकी सुनेंगे। उनके पास कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है। कई बार आप लोग फोन करते हैं, हमारे ब्रदर्स मौजूद नहीं होते, फोन नहीं उठा पाते, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए वे हमेशा हमेशा तैयार हैं, ऑनलाइन हैं और वे रीचेबल हैं। आप कितनी बार भी जाएं, बार बार जाएं, एक ही विषय को लेकर कई बार आप प्रभु के पास जाएं, वे आपकी सुनेंगे और आपको चंगाई, शांति देंगे। हमारे पास कैसी धन्य आशा है, कैसे महान परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है। वे इंसान का रूप लेकर इस संसार में आए, आपके और मेरे पापों को लेकर वे क्रूस पर बलिदान हुए, हमें क्षमा किया। क्योंकि वे हमारी ही तरह परखे गए, इसीलिए वे हमारी परेशानियों को समझते हैं। यदि आप उन पर विश्वास करें तो मन में शांति, जीवन में तसल्ली आप पाने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, चाहे आज कोई भी चीज हमें व्याकुल करती हो, उस व्याकुलता में भी आप हमें शांति दे सकते हैं। आप अपनी शांति से
हमारे हृदयों को भरेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। आज जो चीज हमें व्याकुल कर रही है, उसे प्रार्थना और विनती में धन्यवाद के साथ आपके सामने लाने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। डॉक्टर जयपॉल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।